उस रात जंगल में अजीब सी खामोशी थी। जैसे पैरों ने खुद अपनी सांसें रोक ली हो। जैसे ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा जाग चुका हो जो सदियों से सोया हुआ था। कुछ ऐसा जो अब किसी की तलाश में था, किसी जोशीले इंसान की, किसी नए शिकार की। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर एक क्षेत्र था जहाँ जाने से गांव के लोग भी कतराते थे। वे कहते थे वहाँ कोई आत्मा बसती है जो जंगल की रखवाली करती है, और जिसने भी उसकी हदें पार की वह वापस नहीं लौटा। वन अधिकारी अर्पित सिन्हा एक युवा और अनुभवी अधिकारी, जिसे इस जंगल में पोस्टिंग मिले कुछ ही महीने हुए थे, इन सब बातों को बकवास समझता था। वह मानता था कि जंगल में अंधविश्वास नहीं, तर्क और अनुशासन होना चाहिए। लेकिन अर्पित को नहीं पता था कि वह जिस जंगल की हिफाजत करने आया है वो खुद एक जिंदा, सांस लेने वाली, सोचने वाली शक्ति है। पहली घटना तब हुई जब उसका सहायक रेंजर रामलाल एक रात गश्त लौटते हुए बेसुध होकर गिर पड़ा। उसका चेहरा खून और मिट्टी से लथपथ था और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। जैसे किसी जानवर ने नहीं, किसी राक्षसी शक्ति ने उसे नोचा हो। होश में आने पर वो बस एक ही बात दोहराता रहा, उसने मुझे देखा। वो मुझे देख रहा था पैर के अंदर से। उसने कहा, मैं उसका हूँ। अर्पित ने इसे मानसिक भ्रम समझकर मेडिकल छुट्टी दे दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसका पूरा विश्वास तोड़ने के लिए काफ़ी था। अगले 3 हफ्तों में 2 और रेंजर लापता हो गए। एक की जली हुई टोपी काले गड्ढे के पास मिली और दूसरे के मोबाइल से जंगल की वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें एक पल के लिए पेड़ की छाल में एक इंसानी चेहरा झलकता था। उसकी आंखें लाल थी और मुंह खुला हुआ, मानो चीख रहा हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्पित के सपनों में वही चेहरा आने लगा। वह पसीने से लथपथ उठता, रात को खिड़की से बाहर देखता तो लगता कोई झाड़ी के पीछे खड़ा है। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे वहाँ जाते ही बुझ जाती। फिर एक रात उसकी कुर्सी के नीचे से आवाज़ आई, खुरचने की, जैसे कोई ज़मीन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने फर्श पर देखा तो लकड़ी की दरारों से खून रिस रहा था। डरा हुआ लेकिन अपने करतब से बंधा अर्पित आखिरकार जंगल के उस हिस्से में अकेला गया जहाँ सभी घटनाएं हो रही थी। काला गड्ढा, एक जगह जो पेड़ों की छाया में हमेशा अंधकारमय रहती थी, जहाँ पक्षी नहीं गाते थे और जानवरों की हलचल भी नहीं होती थी। उसके हाथ में राइफल, बैग में कैमरा और जीपीएस था। लेकिन जैसे ही वह उस हिस्से में पहुंचा, जीपीएस काम करना बंद कर गया। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल रही थी, किसी जाल की तरह। एक पेड़ की छाल पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोच खरोच कर कुछ लिखा हो। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा वहाँ खुद उसका नाम लिखा था, अर्पित सिन्हा, और नीचे खून से एक तारीख, आज की। वह कांप गया। तभी पास के एक पेड़ से एक परछाई निकली, लंबी, बेहद पतली, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थी, गहराई से भरी, और उनमें कोई भावना नहीं थी, ना गुस्सा, ना नफरत, सिर्फ शून्य। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आई और उसके चारों ओर की हवा भारी होने लगी। सांस लेना मुश्किल और कंधों पर भार बढ़ता चला गया, जैसे जंगल खुद उसे दबा रहा हो। उसने राइफल उठाई, फायर किया, पर गोली हवा में समा गई। परछाई अब उसकी नाक के पास थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अर्पित की आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे उसमें समा गई। अर्पित के शरीर में कपकपी दौड़ गई, घुटनों के बल गिर पड़ा वो, और जमीन ने मानो उसे खींच लिया। जब उसे होश आया तो वो किसी पुराने खंडर में था, जहाँ चारों ओर दीवारों पर घोंघों की तरह लथपथ इंसानी अंग चिपके थे। कुछ ताज़ा खून टपका रहे थे और एक कोने में लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी थी। उसने उसे खोला,
हर पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, मैं अब उसका हूँ। उसने खुद का नाम अंतिम पेज पर देखा। उसके नीचे एक नया वाक्य लिखा था, मेरा इंतज़ार मत करना। वो चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ दीवारों में गूंज कर वापस आ गई, जैसे उस जगह में वक्त बंद हो चुका था। खिड़की से बाहर देखा तो जंगल की शाखाएं दीवारों के भीतर घुसती जा रही थी, जैसे उसे निकलने को तैयार हो। फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और बाहर वही परछाई खड़ी थी। अर्पित समझ गया, अब वापसी नामुमकिन है। परछाई ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अर्पित खुद चल पड़ा, शांत, बेजान। उसकी आंखें अब उसी काली आग से भरी थी जो उसने पेड़ की छाल में देखी थी। कई महीने बीते, उसे तलाशने आई टीम को उसका कैमरा और किताब मिला। वीडियो में आखिरी दृश्य था, अर्पित कैमरे की ओर देखते हुए धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें सूनी थी और उसके पीछे पेड़ की शाखाएं उसकी गर्दन में समा रही थी। उस दिन के बाद उस जंगल को अभिशप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन लोग अब भी कहते हैं, अगर आप काला गड्ढा के पास गुजरे तो हवा में किसी की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, और अगर आप जरा भी देर रुके तो पेड़ की जड़ें आपके पैरों को जकड़ लेगी, क्योंकि जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं, वो आत्माओं का है। और अर्पित सिन्हा अब उसका रखवाला है। वो मरा नहीं, वो जंगल बन गया। धन्यवाद।